बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर चुके हैं। 78 से ज़ायद सदारती इक़दामात को मनसूख भी कर चुके हैं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करने के हवाले से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करेंगे, यानी उम्मीद दिलवाई है लोगों को। वहीं साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कई जंगों का वो खात्मा करने वाले हैं। लेकिन साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक जानिब जंगों के खात्मे की बात की है, दुनिया में अमन कायम करने की बात की है, वहीं साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जंगों के आगाज़ के हवाले से भी इक़दामात उठा चुके हैं, यानी ऐलान कर चुके हैं। एक जंग वो चीन के साथ बराह रास्त एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ करने वाले हैं। उसके साथ-साथ ईरान के हवाले से भी आज उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बहुत कुछ आज उन्होंने कहा है, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में ईरान का भी रास्ता रोकने के लिए शिकंजा टाइट करने वाले हैं, जिसकी वजह से ईरान के साथ भी बराह रास्त एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सकता है। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए ट्रंप ने जो किरदार अदा किया है, वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेतन्याहू को मजबूर किया कि वो बातचीत के ज़रिए और इस मुआहिदे के ज़रिए जो है, वो गज़ा में जंगबंदी के लिए आमादगी का इज़हार करें। मुआहिदे के ज़रिए जो है नेतन्याहू को बाकायदा टेबल पर लेकर आया और फिर आखिरकार वो माहिदा कंप्लीट हुआ। लेकिन साथ-साथ यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग जो जारी है, उसके खात्मे के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किरदार अदा किया है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाते ही रशिया के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनकी जानिब से पुतिन ने ये वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको एक तो मुबारकबाद पेश की और साथ-साथ ये कहा कि जो इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग के खात्मे के हवाले से जो किरदार अदा करना चाहते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की टीम के साथ बात करने के लिए ट्रंप के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं। तो यूँ इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का किरदार ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में 2 ममालिक के साथ मुमकिन है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े जंग का वो आगाज़ कर सकते हैं और उस हवाले से उन्होंने इक़दामात ऐसे उठाए हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये वाज़ेह तरीके से अपने स्पीच में खुल के उन्होंने अपने पहले खिताब में जब वो हलफ उठाकर पहला खिताब कर रहे थे, उसपे डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कनाल की उन्होंने बात की है। अब पनामा कनाल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी वो कह चुके थे इलेक्शन में जीतने के बाद और उन्होंने ये वाज़ेह तरीके से कहा था कि बहुत जल्द वो पनामा कनाल पहुँचने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बाकायदा ट्विटर में भी उन्होंने ये ज़िक्र कर चुके थे। लेकिन कल उन्होंने अपने बतौर प्रेसिडेंट पहले अपने खिताब में ही डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और तनाज़े की बात नहीं की। उन्होंने ईरान के हवाले से कोई बात नहीं की, रूस और दीगर किसी के हवाले से कोई बात नहीं की, चाइना के हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने पनामा कनाल के हवाले से वो उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बात की कि वो बहुत जल्द पनामा कनाल पर जो है वो कब्ज़ा करने वाले हैं। जहाँ एक जानिब पे मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को लेकर, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स को लेकर उन्होंने जो बाइडेन और उसकी टीम को तनकीद का निशाना बनाया, उनकी मौजूदगी में ही खिताब के दौरान। लेकिन वहीं साथ-साथ उन्होंने पनामा कनाल पर कब्ज़े का बताते हुए, उस वक़्त के प्रेज़िडेंट का जो माहिदा हो चुका है, उसको भी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, उसको एक बहुत बड़ी गलती करार दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पनामा कनाल पर अब कब्ज़ा करने वाले हैं। अब अगर वो पनामा कनाल पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर लेते हैं, दोबारा वहाँ अमेरिका पहुँचने की कोशिश कर लेता है, तो उससे एक तो बड़ा इश्यू ये बनेगा कि पनामा ने पनामा कनाल जो है वो देने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। तो एक तो उनके साथ भी एक तनाज़ा खड़ा होगा, वहीं साथ-साथ चीन की जानिब से भी बाकायदा पनामा कनाल में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में चीन भी इस पर किसी सूरत खामोश रहने के लिए तैयार नहीं होगा और चीन की पनामा कनाल में ही अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है। फिर ये लड़ाई जो पनामा कनाल में शुरू होगी और चीन और अमेरिका की, तो फिर एक सर्द जंग के बाद जो है, वो अमलन एक बहुत बड़ी जंग की जानिब जो है, वो दोनों ममालिक जा सकते हैं। क्योंकि चीन की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट की गई है, उसकी वजह ये है कि पनामा कनाल से वो बहरी शिप्स के गुज़ारने के लिए चीन के लिए भी पनामा कनाल बहुत अहम है। इसीलिए चीन ने बड़ी समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट वहाँ की जा चुकी है चीन की जानिब से। तो आने वाले दिनों में अमेरिका चाहता है कि मुकम्मल इसका कंट्रोल उनके हाथ में आना चाहिए। हालाँकि अभी भी सबसे ज़्यादा शिप्स जो हैं, वो बहरी जहाज़ अमेरिका के यहाँ से ही गुज़रते हैं और जो उनको रिलीफ़ देने के हवाले से मखसूस टैक्स में वो आज भी पनामा कनाल में उनको वो मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा ये चीज़ें की जा रही हैं। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में पनामा कनाल को लेकर ही जो जंगों का खात्मा करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो ज़िक्र कर रहे हैं, मुमकिन है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी लड़ाई इसी की वजह से भी सामने आ सकती है। और दूसरी
जो जंग जिसमें बहुत ज़्यादा खदशा है एक बहुत बड़ी वार का, वो ये है कि ईरान के साथ इनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है, वो किसी भी महास में एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से ज़िक्र करते हुए उन्होंने ईरान का नाम लेते हुए कहा है कि ईरान दिवालिया हो चुका है और ईरान को अब हमास हो या फिर हिज़्बुल्लाह को वो किसी सूरत तेल ना वो तेल फ़रोख्त कर पा रहा है, ना इनको वो असला दे पा रहा है। तो ईरान के हवाले से बड़े तनकीद करते हुए उन्होंने तंज़िया अंदाज़ में वो कह चुके हैं कि ईरान दिवालिया हो चुका है, तो आने वाले दिनों में ईरान के लिए कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ईरान के हवाले से उन्होंने जो बड़े नेगलेक्ट करते हुए जो अल्फ़ाज़ का वो इस्तेमाल कर चुके हैं, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ईरान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा करने के लिए कोई भी इक़दामात उठाने की सूरत में मुमकिन है कि ईरान जो है वो बड़े एग्रेसिव अंदाज़ में खेल सकता है। क्योंकि ईरान के हवाले से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर इक़्तिदार में उन्होंने ये एक जानिब उनके बड़े कमांडर्स की शहादत में बराह रास्त के साथ-साथ नेतन्याहू के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप मुलविस पाए। वहीं उन्होंने जोहरी जो हथियारों के हवाले से यूरेनियम की अफ़सुदगी को लेकर जो माहिदा हो चुका था ईरान के साथ, उसको उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म किया उस माहिदे को। तो मुमकिन है उस वक़्त भी इसका उस टेन्योर में भी ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं। तो मुमकिन है अब जो दोबारा ये सब कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी ईरान के साथ बहुत बड़ी एक लड़ाई के लिए कोशिशें तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी नज़र आ रही है कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि बहुत जल्द उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया है कि सऊदी अरब जो हैं, वो और बिलख़ुसूस इस वक़्त जो इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का जो मामला है, उसको लेकर जो है उन्होंने बड़ी उम्मीद का इज़हार किया है कि बहुत जल्द उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे ताकि ईरान का असर रसूख़ वो कम करना चाह रहे हैं। और बदकिस्मती से सऊदी अरब भी यही चाहता है कि इनके ताल्लुकात ख़त्म हो यानी ईरान के असर रसूख़ मशरिक़ वस्ता में कम होना चाहिए। तो यही अमेरिका की भी ख़्वाहिश है। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सऊदी अरब किसी तरीके से यानी मुख्तसरन मैं कहना चाहूँगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे। और एक माहिदा जो माहिदे अब्राहम जो माहिदा है, उस पर जो है किसी तरीके से सऊदी अरब को शामिल करने के हवाले से भी बाकायदा इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप मुतहरिक हो चुके हैं। अब ये जो अब्राहम जो माहिदा है, ये क्या है? इसमें क्या कुछ चीज़ें मेंशन है? ये किस तरह का माहिदा है? इसमें क्या कुछ है? इसमें क्यों सऊदी अरब को शामिल करना चाहते हैं? इस हवाले से हम एक और वीलॉग में तफ़सीलन इस पर बात करेंगे, इस माहिदे पर और ये माहिदे की हकीकत आपके सामने रखेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप मुतहरिक हो चुके हैं और सऊदी अरब को करीब लाना चाहते हैं इसराइल के और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर उसके बाद दीगर जो अरब ममालिक हैं, वो तो जो सऊदी अरब जो हैं अगर इसराइल को तस्लीम करेगा, तो दीगर ममालिक जो हैं वो आसानी के साथ तस्लीम करने वाले हैं। तो इस तरह यूँ वो ईरान का मज़ीद रास्ता रोकने के लिए कोशिशें तेज़ करने वाले हैं और इसके साथ-साथ फिर रशिया और फिर चीन के लिए मुश्किलात पैदा करने में उनको आसानी होगी। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। एक जानिब वो जंगों के खात्मे की बात कर रहे हैं और दुनिया में अमन कायम करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान को मुश्किलात में डालने के हवाले से भी बाकायदा वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो मुमकिन है इससे रूस भी मुतासिर होगा, चीन भी मुतासिर होगा, पनामा कनाल की वजह से। तो अमन कैसे कायम होगा? ये भी ज़रूर सोचने का एक लम्हा है, इस पे भी ज़रूर सोचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने